11 क्यों नहीं आया भाई? दत्त तेरी की। यूनिफॉर्म डिस मंदबुद्धि। फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। मिस स्वरा, ये क्या चल रहा है? डालूंगा और फाड़ डालूंगा इसको। इधर ला, इधर से मैं आगे बढ़ा दूंगा अलग। नहीं आज नहीं, वो चेंज हुआ नहीं। कल तुम लोग क्यों नहीं रुके? डाउट, तुम्हें डाउट डीसीपी सॉल्व नहीं हुआ? थोड़ा वही कल डाउट लेक्चर था। हाँ इधर से कहा डाउट नहीं मैं क्यों? कब लोग एरर लिस्ट लिया? क्या करते हो? हाँ भाई बोलो। 16 कल आई, आना मत, पाप लगता है। आने लगा सब तो। हाँ भाई क्या नहीं? क्यों? 1000 के नीट के बाद खरीदना है? तुम लोग को डाउट ही नहीं है तो कैसे सिलेक्शन होगा? ये जो तुम्हारे मार्क्स, मूड खराब होगा ना उस दिन 100 200। तब मैं किसी को पेपर बनाने नहीं दूंगा। मुझे उतना काम भर का पेपर आता है बनाना। और नहीं भरोसा है 2000 देख लो, पूरा पेपर लेके तुम कर चुके हो। अगर वहां से 40 क्वेश्चन आए नहीं कर पाओगे बिना प्रैक्टिस के। तुम्हारे लिए होता है डाउट लेक्चर को यूटिलाइज करना सीख। आइंदा से डाउट लेक्चर हो, बुक ले लो। लेगा कितने लोगों के पास नहीं है डीसीपी? नया पुराना कोई एडिशन हो, डीसीपी होनी चाहिए बस। आधी क्लास के पास नहीं है। कोई रेफरेंस बुक नहीं है अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल। एससीवी नहीं मानना है। एससीवी छोड़ के मॉड्यूल, कोई बुक, कितने लोगों के पास कोई भी बुक नहीं है? अरे तुम बताओ तुम्हारे पास है? वो डीसीपी नहीं है तो से 38 ईयर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा है मॉड्यूल 8 ईयर्स और छोड़ के और कोई बुक है? हाँ जिनके पास नहीं है। हमारे पास कौन सी बुक है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एडवांस के भी क्वेश्चन डाला उन्होंने तो प्रैक्टिस अच्छी हो। खरीद लो बुक। अगर तुम है तो सेकेंड हैंड ले लेना। एक फर्क नहीं पड़ता, खाली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो आना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है, टीचर के हाथ। ये चीज अपने दिमाग में नोट कर लो। तू छड़ी लेके नहीं बैठा कि ये घुमा दिया तुम पास हो गए। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। टीचर को यूटिलाइज करो। मेरा तीनों दिन मुझे बुरा लगता है। डाउट 2-4 लोग आते हैं, उनके डाउट्स होते हैं, बाकी नींद आ जाती है।
मैसेज बनाऊंगा और सबके पेरेंट्स के डाउट नहीं भेज रहे हैं, और एक लिखवाऊंगा घर से कि अगर इनका नीट नहीं की जिम्मेदारी ना तो मेरी, इनकी खुद की जिम्मेदारी, एडमिशन मत कराओ, ठोकरे खाने दो साठे कॉलेज में जाके करें। अरे तो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मॉड्यूल कह रहा हूं कि मॉड्यूल खराब है, अलग मतलब मत निकालना। जो है ये तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करोगे? क्वेश्चन 170 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं, कम से कम 300 क्वेश्चन करना होगा। में से कोई भी ले लो, तुम एररलेस ले लो, से तुम डीसीपी ले लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और एक और आती है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर बीएम शर्मा की, संगेज की, वो ले लो। क्वेश्चन से तीनों में से कोई भी एक बुक ले लो। डीसी पांडे ले चुकी है तो मैं डीसी पांडे बोल रहा हूँ, 3-4 पांडे, तो सब डीसी पांडे ही ले लो। सबका लेवल ऐसा ही लेवल है। 100 बुक नहीं करनी तो कंप्लीट करनी है, बिना एक भी क्वेश्चन करनी है, एक मॉड्यूल और एक डीसी पांडे। पोर्शन ऑफ द डिस्क, द क्वेश्चन इज, क्यों पूछा आप लोगों ने? मेरा कलर व्हाइट नहीं है, ये डिस्क है, इसमें से R/6 और का R/6 और कर लिया गया है। 11th बोला ना, पहले 11th कर लो, लिख दिया तो लिखा है कि इस बात सुन लो, जैसे सर्कुलर डिस्क R/6 R/2 डिस्क ऑफ R/2 and having center at 2, क्या कह रहा है? निकाला गया है, उसका रेडियस है R/, उस डिस्क का जो सेंटर आएगा वो कहां आएगा? ठीक है, मतलब 0.5। तो जो इसमें से ये टोटल लेंथ R/2 यहां ऐसे एक, इस डिस्क को इसमें से रिमूव कर, और इसका रेडियस कितना है मान लिया, तो इसका ओरिजिन कहां पे दिया है? कहां दिया है ओरिजिन? अब कैविटी प्रॉब्लम का सवाल बन गया, टोटल सिग्मा मान लो, दोनों चलेगा, मैं एम मान ले लिया, तो ये एक बड़ा वाला डिस्क बनाओगे तो बड़े रहेगा ना, जब ये नहीं हटा है तो पूरा मास रहेगा, होगा आर, इसी को ओरिजिन मान लिया मैंने। और जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम माइनस करके 6 को, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना? 2,0, m2 क्या होगा? जिसकी वैल्यू होगी m/πr², वैल्यू πr/6 का स्क्वायर, पाई ने पाई स्क्वायर मर गए, m/36। क्या कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो x m क्या आ जाएगा? 1 - m2 x 72, क्योंकि कोई ऑप्शन है 70 है, हाँ तो m माइनस, हाँ 70 वाला ही आएगा, -mr/72 35 m/36, 2 जा
और ये हट गया -r/, मतलब लेफ्ट में r/70 शिफ्ट। देख मंद बुद्धि ऐसे बना किया गया। एक ये है, ये ओरिजिन अ फ्रेम इज फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट लिनियर मास डेंसिटी ACB AB स्ट्रेट रॉड। इसका ये दो पार्ट में बन गया। एक तो ये सेमी सर्कुलर रॉड, स्ट्रेट रॉड का सेंटर ऑफ मास तो इसी पॉइंट आएगा ना, M2 पर, R पर सॉरी, और दूसरा रिंग वाला सेंटर ऑफ मास यहां आएगा। ओरिजिन मान लो अगर, तो ये हो जाएगा 0, यहां पे आ गया M2। कुछ ऐसा बन गया ये वाला सवाल कि ओरिजिन पर M1 रखा हुआ है और इधर रखा हुआ है M2, इसका कोऑर्डिनेट 2r/π। M1 और M2 की वैल्यू निकाल, लैम्डा यहां पे मान लो ऐसे, लेट मास इसी, तो ये स्ट्रेट रॉड है, इसका लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, M2 की वैल्यू कितनी, लैम्डा इंटू जो πr है, खत्म। तो x m आएगा नहीं, y m आएगा, लैम्डा इंटू 2r मतलब 2r लैम्डा, लैम्डा πr मल्टीप्लाइड बाई 2r/ अपॉन 2r लैम्डा प्लस लैम्डा, तो लैम्डा 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 कैंसिल हो गया, r r कैंसिल हो गया, ऊपर बच रहा है भी कैंसिल हो गए, 2 + 2 और नीचे बच रहा है 2 + ये 0 है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो सिंपल सवाल है। पता नहीं क्यों लोग रोते हैं COM के नाम। बुक से नहीं मारना चाहिए, बुक से मारने को और याद हो जाता। जल्दी लिखो, कहाँ लिख रही हैं आप? नहीं लिखा, चलो DP इसमें भी डाउट है? हाँ एक है। कहाँ तक दिया था मैंने? 1 से 10 तक में कोई डाउट? एनी डाउट फ्रॉम 1 to कर दिया है। फिर से बोलो, आराम से बोलो। तो किया अभी डिस्कस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास होता है इसका, और यह सेंटर ऑफ मास है वो भारी होता है।
उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर हैंडल है, ऊपर कम मास है। पढ़ो क्वेश्चन। Identical metal balls, each of radius r are planes touching each other, such that an equilateral triangle is formed. The joint, the center of mass of the system is located at, or of one of the balls, lying joining center and two of this point. तीन स्फेरिकल मेटल बॉल्स, तीनों का रेडियस ये हो गया। कोई लिख रहा है? वर्टिकल बॉल है, कौन सा है? 7। तो ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इसका सेंटर कहाँ पे आएगा ना, स्फीयर का ये सेंटर पे यहाँ पे एम हो गया, तीनों का मास इक्वल हो गया, इक्वल हो गए। हमने लिखा है इफ मासेस आर सिमेट्रिक देन सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। तो बोलो ना। लाइन ज्वाइनिंग ये ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, सारे मीडियन लाइन है, क्योंकि तो रखा हुआ है मासेस वो आइडेंटिकल है, इसलिए सेंटर लगातार सब पूछ ले रही हैं आप। नहीं हुआ तो पूछ लो, टेंशन नहीं है। 8th 9 हाँ आप मतलब आंसर सही आ गया, क्योंकि और वही चीज गलत का मतलब ये है, समझो गलत में आंसर बाय डिफॉल्ट। बेटा ये कंटिन्यूअस बॉडी है, वो जो ऐसे डिजाइन बनाया ना बीच में ब्लैक हर जगह बटा हुआ है, और आपने पॉइंट मास 3 कॉर्नर पे रख के मास निकाल दिया है। अभी आपके सिलेबस में नहीं यूनिफॉर्म है तब भी नहीं होता, भी नहीं है, क्योंकि टोटल मास सेम है, आप तीनों साइड पे। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन इसमें प्रॉपर इंटीग्रेशन का मेथड होता है, इसमें नहीं है तो मत करो। लगातार पूछ रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। तेरा कहाँ है? आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 kg are 3 identical spheres each of are kept as shown in the figure, their centers on straight line। बच्चों प्लीज चुप रहो। If the centers are marked PQ respectively, the center of mass चाहिए ना बेटा, तो इसमें दिक्कत क्या होगी, तीनों के ओरिजिन तुम्हारा वो पी, सेकेंड ऑप्शन। अरे जो तुम एक्स वाई लेते हो की वैल्यू 0 हो जाएगी, x2 PQ QR है। भी
आइडेंटिकल है सब का। पहला वाला P वाला 0, PQ if the momentum of body n time its kinetic energy 12, 13, if external force acting on a system have zero resultant center, अभी हमने किया था must not when, चुप बैठ जा अभी लास्ट लेक्चर में। एफ एक्सटर्नल 0 होने पे बी 0 और मे बी कांस्टेंट। तू मंद बुद्धि है क्या? लिखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में होता तो सही होता। देखा? अगर आ गया ना पूरा लिखा था मे और मे नॉट मूव इफ द ट्रू और फॉल्स पूरा करवाया था। लिखा है बच्चा। तो भाई गलत होंगे, मे मूव वाला ऑप्शन सही है। 16, 17, 18, 19, 20 बातें एक साइड का जा रहा है निकल के। तुझे माइग्रेन है क्या? पहले कभी हुआ है? पढ़ लो। बन जाओगे, झोला छाप बन जाओ। Two particles X and Y initially at towards each other 20। दीदी मैं बोला, आप बता ही नहीं। कब बोला आपने? M1 V1 वेक्टर, M2 कोई बात नहीं, पर्याप्त समय है, जल्दी आ गया हूं मैं। नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। जब तक आप चुप नहीं होगे, पढ़ाई की बात कर ले, नहीं तो चुप नहीं हो सकते। अब ये 1/2 मतलब कैप प्लस 5/2 जे कैप। अच्छा मैंने क्यों किया पता है? ग्राम मत किया करो कि आपने हमेशा केजी में कन्वर्ट करने मीटर पर सेकेंड दिया है, तो आपकी आदत में ही क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड में कर लो या फिर में कर लो। अभी आराम नहीं हुआ तुझे?
सबसे आसान तरीका है तो आप आंख बंद करके आधे घंटे हो जाएगा ठीक। तो ये आप सॉल्व कर लोगे आगे 20 गदेड़ी 2 और 3 एक राइट में नेम 18 भी वैसे 19 तोड़ दूंगा मैं तू आराम है तुझे टीचर ने मुझे सिखा दिया स्टोरी लगाना। अभी मैं आज देख उसमें आग वाला आता है कुछ ऐसा उस पे लिखा था। तो किसी ने आपको फायर लगाया मतलब मुझे आग लगा दिया मैं मर गया। फिर एक मैं अगर ये सारा मुझे आया है कि आप लाइट अगर ये बंद कर दे तो ये मैं नहीं स्क्रीन नहीं आती प्रॉपर। आप पहले मैं वीडियो देखो मैं उसमें दिखता ही नहीं। उसको लिपसिंक करना पड़ता है वो आगे पीछे होता है इसलिए। ठीक है मैं कलर चेंज रख है। चला गया ठीक है छोड़ो। द टू बच्चों प्लीज सेक्शन वाई इनिशियली एट रेस्ट म्यूचुअल अंडर अट्रैक्शन। एक पार्टिकल यहाँ है y ये आना चालू कर देते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन। गंदी बात है ये मुझे अट्रैक्शन। अब मैं क्या समझूं इंस्टेंट v and y is 2v। ये सवाल ये क्यों पूछे ये v हो गया ये 2v हो गया 2m चाहिए। इसमें क्या इसमें कुछ है ही नहीं जीरो नहीं होगा। मास भी इक्वल दिया है ना। The two particles 20 जीरो नहीं आएगा ना इसमें मास तो दिया ही नहीं है। मास को वहां आया तो पिट जाएगी बहुत बुरा। अब आवाज मत निकालना। दोनों कुछ भी मास नहीं दिया है तो आइडेंटिकल मानना पड़ेगा। ये होगा ऐसे
और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, ए तनिषा मजाक नहीं कर रही है, बैठ मत क्लास में, सर दुखता तो बहुत, चुपचाप जाके आराम कर ले, नीचे जा, नीचे कुछ ले या डिसिप्लिन ले जा, मिल जाएगा। सर अगर ये क्वेश्चन में MV minus 2 MV माइनस एमवी में 2 तक लेना है। हाँ, -2 MV माइनस 2 MV अपॉन M, तो माइनस MV M, तो ऐसे ही करेंगे, मास रख दो। ये सवाल पूछ रही है तू, नहीं दिया है तो हम मान लेंगे, प्रैक्टिकल होता है। पीटीएम में थोड़ा ही रोई थी, नहीं थे, वहां बाल्टी रखनी पड़ेगी। हमने कुछ बोला ही नहीं मेरे पीटीएम में। रोने लगी तो मैं क्या करूं? तभी मैं रोई थी। इस बार बोलता हूं मैं, मैं तो आती ही रोई। क्या ये बोलेगा ही नहीं, मैं रो दूंगी तो इस मैं मुझे बोलने दो। आंसर 0 होना, ठीक है, क्योंकि आंसर 0 जब मास तुम्हें कुछ बताएगा, मास के बारे में कुछ बताया नहीं तो तुम्हें जान के ही करना पड़ेगा, और एक V और दूसरा, तो यही आंसर होगा, गलत दिया है। पढ़ जाऊं, पढ़ा लूं, ये खत्म हो गया। चलो, गलत दिया है, V/2 आएगा। हम लास्ट टाइम कर रहे थे बच्चों, अब बस कर रहे थे। ए नंदिनी, फॉर्म प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था थ्रू आउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थ्रू आउट द मोशन ऑफ, तुमने कुछ नहीं किया, मैं तो सांस ले रहा था गहरी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mg is throughout the motion of an object is acting on the particle। पता नहीं कहाँ है, ले कौन जाएगा लेने? जिसको ठंडी लग रही है वो जाए। देखो, अब 1 घंटे 20 मिनट, ये 1 घंटे 20 मिनट तुम्हारी दुनिया जिंदगी सबसे बेस्ट, एकदम चुप बैठोगे तो में फॉल बैक ना हो जाए, चुप बैठना। इस बात सबूत से ले लिया मैंने पेपर। तो क्वेश्चन है उसमें mg लगता है, जितना पाथ चल रहा है हर पाथ पर क्या काम कर रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन, इंटरनल फोर्सेस इतने ज्यादा होते हैं कि उसके कंपैरिजन में mg कैसा हो गया, नेग्लिजिबल। कंपैरिजन में mg नेग्लिजिबल हो गया तो हम ये बोल देते हैं क्या पूरे पाथ में मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, किस सेगमेंट में हो रहा है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में
फट रहा है, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले, इसका मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सप्लोजन क्या मोमेंटम कंजर्व हो रहा है? यस, इज वैलिड ड्यूरिंग द कोलिजन ओनली, ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखा था, फटे पहले, फटने के बाद, जब से फेंका गया तो काम कर ही रहा है ना, हमने नेग्लिजिबल कर दिया, कर ही रहा है ना। तो अगर फोर्स चेंज नहीं तो सेंटर ऑफ मास अपना पाथ चेंज नहीं, ऑफ मास जो पाथ पहले बना रहा था फटने के बाद भी। पहला पॉइंट यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ सेगमेंट, कहां करते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट। दूसरा जो उसका यूज करते हैं टू कैलकुलेट पार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एकदम मेरा आज का, मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से डिग्री पर एक पार्टिकल फेंक सकते हैं ना, और फिर बोलूं कि एट मैक्सिमम हाइट it explodes 2 pieces. If one comes at rest, then find the location of other piece वाले, समझ पा रहे हो? मैक्स हाइट पे गया तो कौन कौन से 2 पार्ट इक्वली, हमेशा इक्वली मास देगा क्या वो? उसकी 2 के पार्ट में बट गए, बटना है कैसे? यहाँ इक्वल दिया है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो वहीं रुक गया, तो दूसरा कहाँ गया? अब है वहीं रुक गया तो उसको 0 मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये पाथ कैसा बनाता है? ऐसे के लिए ये जहां गिर रहा है इस रेंज कहलाता है। अच्छा नहीं तो ये इसका रेंज होता, और फट जाए सीओएम तो इसी पाथ को फॉलो करेगा, पोजीशन नहीं हो गया क्या? ये एक सीओएम जिसकी वैल्यू कितनी होगी? हो गया, और इस सीओएम का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछा हुआ है। सेकंड पॉइंट, क्या लिखा है? मंद बुद्धि, ये नीचे आएगा ना, तो नीचे ही आएगा ना। पहले वो कैसा पाथ बनाता? बोला यहीं आके गिरता तो फूटेगा, गिरेगा, वही लिखा है।
ठीक है, मैं सुन लिया, मेरे कान बहुत तेज है। मैक्सिमम हाइट कहाँ है? ये वाला कह रहा है यहाँ फूटने के बाद पार्टिकल जो है ना वो रेस्ट पे आ जाता है। आने का मतलब उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं मिलती, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। सुन, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या उसको ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे खींच के लाया तो एक पार्टिकल में, अगर ये मैक्स हाइट है तो रेंज का आधा, क्या ये बन जाएगा इसका कॉमा जीरो। दूसरा जो m है के गिरेगा ये पूछा है तो यही फूटा, यही सब पार्टिकल नहीं दिख, पार्टिकल विले पार्ले ईस्ट में गिरेगा, एक विले, एक फ्लाईओवर के, हाँ हाइड्रोजन बम फोड़ हो गया तो साफ कर देता है वो। हिरोशिमा नागासाकी पूरा एरिया, कंट्री चली गई जापान पूरी, उसमें दूर दूर जाएगा, बहुत दूर दूर जाता है। हो सकता है यहाँ हाँ बड़े बड़े बम होते हैं भाई वो तो मैंने यहाँ कौन सा बम है वो, तो ये कहाँ जाके गिरेगा, तो यहाँ से मान लो इसका कोऑर्डिनेट यही x तुमसे पूछा है, टोटल मास कितना हो जाएगा? दोनों पार्ट का मास मैंने m, तो COM पे टोटल मास कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगा देना है बस, x COM क्या होता है प्लस m2x2 अपॉन m, अरे बोलो, तो x m1 की वैल्यू m वैल्यू, वेरी गुड, m2 की वैल्यू भी m, x2 निकालना है अपने को। और अब बेटा देख m निकल गया कैसे, mr माइनस mr बाई 2, तो m कैंसिल हो गया, और इट इज 3r बाई 2 इज इक्वल टू x, बट नहीं होगा। व्हाट इज r? r क्या है? x, r रेंज होता है, तो रेंज का तो 2u स्क्वायर cos थीटा बाई जी। तो यहाँ तुम सब भांग खा के बैठे तो बता रहा हूँ पहले से, कुछ नहीं होता, गलती ही होगी। $48.96, तो यहां से कहां जाके गिरे, इंटू 960 बाई 2, तो 480, 3 8 जा 24, 1440 मीटर दूर जाके से, जबकि सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा? देखो नशे में पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा। आया है तुम्हें? हाँ तुम लोग को अरे समझा कि नहीं समझा? छापिए मम्मी। एकदम सफेद होते जाएगा, बहुत बढ़ाना है अभी, ऐसे में भी ऐसे करा करो। मुझे बाल मेरे सफेद हो रहे हैं, वो एक टेंशन है। कलर बहुत महंगा मांगते हैं, रुपए से शुरुआत हो रही है।
कलर लगा तो और बाल देखो मैं तो चाहता हूँ या तो पूरे या आधा आधा नहीं जमता। वाइट कलर लगा दो। ए चुप ना, वहाँ x निकालना है, इसमें बन गया। उसके बाद x निकालने के लिए आर आर को, चुप बैठो, पहले जो नीचे बना और जो mr/2 है उस तो 2mr माइनस mr/2 क्या बचेगा, mx। क्या करेंगे इसके अंदर, पहले सेकंड यूज किया हमने, अब क्या पूछा है, यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन कब, ठीक पहले, फटने के ठीक बाद। तो पहले ये टाइम पर क्या वेलोसिटी थी, दैट वुड बी द इनिशियल। ट्राई ट्राई ट्राई, बात तो पूछा ही नहीं है। हाँ एक मिनट, सवाल को ऐसे बोलूं, जस्ट बिफोर, बस आवाज बंद। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन में, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखवाया ना मैंने, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी होगी इसके पास v नॉट, इतने 1:2:1 के रेशो में बढ़ रहा है। बोल दूं कि टोटल मास 4m था, कह रहा है कि जो पहला वाला एक पार्टिकल किधर भी जा सकता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला है लिया, और दूसरा इक्वल पार्ट वाला जो m है ऊपर चला जाएगा, तभी 90 बनाएंगे ना। एक इधर गया तभी 90 बनाएंगे। तो ये वाला m ऊपर जा रहा है 10 मीटर, ये 2m की क्या वेलोसिटी होगी, ये करेक्ट ना। तो देखो मोमेंटम इज कंजर्व, वही तो लिखा था पहले पॉइंट में, पढ़ रही है। थर्ड पार्ट का बोला ना, क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट। लिख दो, क्योंकि 1:2:1 में फर्स्ट और थर्ड ना, रिमेनिंग पार्ट या फिर सेकेंड पार्ट जो भी लिखना हो। तो मोमेंटम कंजर्व कहता है p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p, वेक्टर क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो वेक्टर में लिखना। अगर एक डायरेक्ट बिना वेक्टर के लिख सकते हो, क्या बोलो जरा। इनिशियली तो ये v नॉट कॉस मास ये है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई v नॉट, p फाइनल में जो m है वो कैप की डायरेक्शन में, प्लस दूसरा वाला है j कैप में 2m की वेलोसिटी। खत्म हो गया सवाल। देख बेटा, m m m सब मर, 4 v नॉट कॉस माइनस 10 i कैप
माइनस इज इक्वल टू 2v वेक्टर, 2 से 4, 2 5 जा 10। अपने को ये नहीं मिल रहा है 2v0 माइनस 5 प्लस सॉरी थर्ड आएगी। क्या किया मैंने, खाली मोमेंटम कंजर्वेशन। कुछ अक्ल आई तुम्हें? वो तुम्हें एक बार सवाल तुम लोग हल्ला मचा के रख दिए थे, इसका बोनस चैनल में पढ़ते हो, वो फ्रेगमेंट वाले 3 फायर्ड किया था, वो सब यही सवाल। पढ़ क्वेश्चन तेज तेज मैं भी सुनूं। ट्रेन नहीं छूट रही है। इफ इक्वल कौन होगा, पहला वाला और तीसरा वाला परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा इक्वल पार्ट दोनों, एक इधर गया तो परपेंडिकुलर हो गए। विथ देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग कौन बचा 2m, तो 2m की मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया था। फूटने के पहले जिस पॉइंट पे फूटना चाहिए, पहले वेलोसिटी थी v0 cos थीटा, ये वाला इधर x में गया 10 से, तो 10 j कैप, और ये v वेक्टर पूछा है। बॉम्ब प्रॉब्लम था। अब तेरा पीटीएम मैंने लिया था ना, रुलाया नहीं था ना? अब की बार और रुलाऊंगा, तब पढ़ो। की बार तू रोएगी, और अब तूने इंस्टाग्राम पे बात आएगी, और इंस्टा चल रहा है बराबर, और तुम लोगों ने तो रिक्वेस्ट भी डाल दिया। अब मैं देखता हूँ स्टेटस, तो अनफॉलो कर दिया। क्या करूं? तो उसमें पब्लिक प्राइवेट का क्या होता है? अच्छा, उनको पता नहीं, पापा ने मुझे रील डाला था और फिर उनको पता ही सबको सिर्फ उनके फॉलोअर्स दिखते हैं। कैसे होता है? वो आप सेटिंग प्रोफाइल बता दो, मैं भी प्राइवेट ही कर देता हूँ। सब लोग ना, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। मान लो मैंने कोई रील ऐसे बनाया, चाहता हूँ कि स्पेसिफिक बंदा ही देखे, बाकी लोग ना देखें, क्लोज फ्रेंड कहाँ आएगा? देखो मेरा अकाउंट कितना पुराना है, 4 फोटो पड़ी है। वो भी तुम जैसे बच्चे ही थे वैसे। यहाँ बैठो, मैं बैठ गया, फोटो खींच लिए, बोले इसको स्टोरी डाल दी, आपको टैग भी किया, आपने नहीं डाला। अरे ये मुझे उतना बताया, कसम से मुझे नहीं। हाँ, स्टोरी के डालते क्या करते हो? मैंने देखो ऐसा लाइक कर दिया था, क्योंकि मुझे कैसे कर देना होता है। आगे क्या करते? तो उसको दबाने का, फिर स्टोरी पे अच्छा, अब की बात
लिख रही थी क्या? चलिए, ये रैंडम सवाल दिया है, सवाल दिया है, इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं, अब ये वेरिएबल में था इसलिए यहाँ छोड़ दिया। ये लेफ्ट में भी जा सकता था, राइट में जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर में वाइज चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज। इसको लगना चाहिए बुरा, चुल्लू पर तो गए क्यों नहीं? ये बुलेट है, बस बस बुलेट है, और कुछ बताना नहीं है। गन प्रॉब्लम 9th क्लास से पढ़ते आते हो, करते हो बुलेट को तो बंदूक पीछे आ जाती, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो इसमें लिखो सिस्टम। तो गन और बुलेट के है मोमेंटम। तो अगर मोमेंट, तो मैंने लिखा क्यों, डायरेक्टली बोल सकता था मोमेंटम कंजर्वेशन है। थोड़ा सा एक ट्रिकी अप्रोच के साथ क्वेश्चन ले, ऐसे हाथ पे दिख रहा है, हुआ है पहले से ही। तो ये प्रॉब्लम ये आती है कि जो बुलेट है ना, बुलेट की है उसमें ऐसा लिख के आता है, अब बुलेट विथ मसल वेलोसिटी। ये एक नाम लिख के, टेक्निकल टर्म है, कुछ है जानते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट, क्या मतलब है वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू गन। अब इसका की बोल रहा हूं कि ऐसा सवाल आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। की पॉइंट ये है कि इमेजिन मोमेंटम को, मोमेंटम का m वेलोसिटी, अगर मैं रूम के अंदर खड़ा हूं, मेरा वजन 64 की,
अगर मैं क्लासरूम के बाहर चला गया, लिफ्ट के क्लासरूम में ट्रेन के अंदर चला गया, तो क्या नहीं रहेगा? तो मास इज इंडिपेंडेंट। आराम हुआ? से लेके खा लेती क्या? ये जो मोमेंटम में देखो मास आया, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं किसी भी, अगर इसका मास 85 kg है तो कम नहीं हो सकता। सही बात। तुम चांद पे भी चले जाओ, तुम्हारा वेट कम होगा लेकिन नहीं होता। तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ। दूसरी बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की फ्रेम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। कैसे? तुम ऐसे आमने सामने दो जोड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और ट्रेन दोनों को क्या वो चलते हुए दिखेंगे क्या? एक दुनिया ही ठहर गई उनके लिए। तो वो रेस्ट में है एक दूसरे के लिए। दोनों को कोई तीसरा नीचे से तो उसको लगेगा मेरी दुनिया जा रही है, उसको तो वेलोसिटी दिख गई उसकी। तो फ्रेम डिपेंडेंट। तो अगर मास फ्रेम इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट है, तो जो मोमेंट और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, तो मोमेंट डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? फ्रेम डिपेंडेंट। यहां पे लिखेंगे हम सिंस है मोमेंटम इज फ्रेम डिपेंडेंट, therefore of gun and bullet must be सेम फ्रेम। बहुत मोमेंटम है तो दोनों की वेलोसिटी को एक ही फ्रेम में। और सबसे बेस्ट फ्रेम होता है ग्राउंड फ्रेम। कौन फ्रेम? जैसे मैं एक सवाल दे देता हूं, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लो एक गन है मेरे पास ऐसे, ठीक है, 5 kg। कितना मास है इस गन का? यहां 100 ग्राम की एक बुलेट ऐसे फायर होता है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं पूछूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन। देखो ये सब तुम्हें बुक में मिल जाएंगे, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर बुलेट इज फायर्ड। जितने ग्रुप वाले बैठे जो बातें करने वाले, मैं ग्रुप अलग कर। देखो बच्चों, इसमें यूजिंग कंजर्वेटिव, डांट नहीं खाओगे तब तक चुप नहीं बैठोगे। क्या फर्क पड़ता है, पढ़ ले अभी।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लिखना है क्या होता है, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब लेफ्ट राइट में मूव करेंगे ना। इनिशियल तो रुके हुए थे सब कुछ, थोड़ी मूव कर रहा है बुलेट, थोड़ी मूव कर रहा है, पहले तो गन और बुलेट इनिशियल 0 है, फिर फाइनल लिखोगे कि जो गन है ना लेट द वेलोसिटी ऑफ गन बी, तुम्हारी मर्जी, तुम लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट में लोगे तो माइनस साइन लेना। यहां जब मैं लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, mv मास, और गन का मास कितना है 5 kg प्लस 100 ग्राम है तो 100 बाई इंटू 50। गलत कर देते हो आप लोग, फिर यही तो अभी मैं समझाया, इसलिए बोल रहा हूँ चुप रहोगे, समझ बोलते थे समझ नहीं आता। फिर यहाँ मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इसलिए दोनों की लेना है। अगर मैं गन को देखूंगा तो गन से है, जबकि गन के फ्रेम में ये वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, ये आपको दिया है वेलोसिटी, क्या दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि गन और बुलेट तो ये बनेगा 50 इज इक्वल टू VB या 50 प्लस V इज इक्वल टू, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा 50 प्लस V, तो 2 0 मर गए यहां पर, क्या ये बन जाएगा 5V बाई 10, 5 प्लस V बाई 10, 5 इज इक्वल टू 10, 50 बाई 10, या V की वैल्यू बाई 51 मीटर पर सेकेंड, माइनस में जाएगा 50 बाई 51 से। अगर वो बोलता बुलेट इज फायर्ड विथ दिस वेलोसिटी, सवाल होता, वो बोलता बुलेट इज फायर्ड विथ 50 मीटर पर सेकेंड, आप वो सही होता। लेकिन अगर आपको मसल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू, मसल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो पहले ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर यही बताने के लिए ये क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये शेल फायर वगैरह वाले क्वेश्चन 1 में होंगे, 1 मॉड्यूल है क्या, हाँ तो V मान लिया ना मैं, मोमेंटम क्या लिखोगे, मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ 50 प्लस V। सवाल है, अभी तो शुरुआत है, मुझे ज्यादा करोगे तो मतलब डाउन कर दूंगा अभी लेवल। तू कर रही है आजकल, कर रही है, बताऊंगा कितना कर रही है ये भी बताऊंगा, तो भी बताऊंगा, घर किसी भी तरह से छूटेगी। तू पढ़ रही है, अच्छी बात है, ये तेरे इतना है उसका 1% भी इस्तेमाल नहीं, पढ़ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ रही है, लेकिन जितना डाउट तो आते ही नहीं है, सब आइंस्टाइन
देखो, दो ही तरीके से डाउट नहीं आता, या तो तुम आइंस्टाइन हो, सवाल तुम खुद बनाते हो। पेपर में इसलिए गूगल जैसे नंबर आ 0। गूगल की हुई चीज और पेपर में वही आता है जो तुम्हें नहीं आता। लिख चुके क्या? कोई दिक्कत आपको? क्वांटम फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं है? डिपेंडेंट है। और फ्रेम डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? जितनी भी वेलोसिटी फ्रेम में लेना चाहिए। सही बात है किसी को? फिर तीसरी बात आती है, एक ही फ्रेम में लेना है। अगर बुलेट की मजल मतलब वो गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दी है, तो पहले फ्रेम में लेके आओगे, फिर आगे सॉल्व कर पाओगे। सही है ना? आ जाना खून ऐसे नहीं बैठ पाती। कहाँ दीदी? इसको निकाल के जरा 10 5 या 50। ट्रॉली प्रॉब्लम, आवाज नहीं। मोशन प्रमोशन ऑफ बस आवाज बंद। दो मान लो। हाँ तुम चुप हो गया, मुझसे करवाऊंगा। उसमें डाउट्स नहीं होगा, यही इतना याद रखना है। क्या इसमें डाउट्स होगा? नंबर चेंज कर घर पे करना प्लीज। डाउट लेता हूं ना मैं कर दूंगा भी आगे बढ़ाना है ना। एक क्वेश्चन में करवा दो, सबको आ जाए है इसको कर ले, यही फिर से नंबर चेंज कर दूंगा मैं, की जगह 20 कर दूंगा। हाँ नहीं घुमाएगा, नहीं घुमा, नहीं यही एकदम यही पैटर्न ही है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। लड़कियां बात करें मैं मान सकता हूँ, नहीं आती क्या बताएं, लेकिन तुम्हें समझ आ टाइप 1 क्या है? एक ट्रॉली है, आवाज बंद। एक ट्रॉली है, ट्रॉली सकता हूँ जिसमें ठेला है सब्जी का। एक ट्रॉली है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है, और ये V0 से ऐसे आगे जा रही है। ट्रॉली कैसे आगे जा रही है? यहां एक बच्चा बैठा है, नाम यथार्थ है।
यथार्थ वेलोसिटी u कितने u से, अगर यथार्थ का अगर नोटिस किया है कार्ट हो या गाड़ी ही, जब तुम उसमें से कूदते हो ना तो होती है ना। तो पहले ट्रॉली भी कूद गया, कूदने के बाद तुमसे पूछा, ऐसी बहुत, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर ही जंप। ये दूसरे टाइप में क्या होता कि यथार्थ कूदता तो वेलोसिटी u दी है ना, वो u अभी मैंने लिखा है। अच्छा ये बताओ कौन पहले लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, स्पीड जो v0 है वो किसके रिस्पेक्ट में है। अगर मैं बोल रहा हूँ यथार्थ कूद गया u वेलोसिटी रिस्पेक्ट में है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बोला होता तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड। दीदी लेकिन ट्रॉली से कूद रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं ना, अगर वो टाइप 2 बन जाएगा। यथार्थ जंप्स विद वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू, अगर लिख देता मैंने विथ रिस्पेक्ट टू, लिखने भर से चीजें बदल जाती है। चीजें कब बदल जाती, जैसे मैं लिख देता ट्रॉली। अभी क्या लिखा है, क्या मैंने की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी है, इसे पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो कोई भी वेलोसिटी अगर खाली लिख दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड किसी के रिस्पेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होता है। क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे u ही लिखा, किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के। नाउ इसमें हो, अगर मैं यथार्थ और ट्रॉली, तो क्या बाहर से कोई भी फोर्स, इसका मतलब क्या है, तो यहां में इस क्वेश्चन में F एक्सटर्नल 0 है, किसी भी फोर्स नहीं लगता तो क्या होता है, उसका है। तो इसमें भी क्या हो रहा होगा, बस यही बताने के लिए करवा रहा हूं। अब इसमें अगर आप, तो मैं यही क्वेश्चन करवाऊंगा, बस यथार्थ का मास डाल दूंगा, v0 की वैल्यू दे दूंगा, मजे लेते हैं। मोमेंटम कंजर्व्ड है, बराबर हो जाएगा p फाइनल। अब मान लो फाइनली हो गया, यथार्थ तो कूद चुका है। अब उसके कूदने के बाद ट्रॉली ने अपनी v कर ली, कितनी कर ली, v। मोमेंटम कितना है, अच्छा पहले क्या ये और ट्रॉली साथ में आगे जा रहे थे, क्या होगा यहाँ पर, और ये जा कितने से रहे हैं, u वेलोसिटी से, तो mu, और जो ने क्या ले ली, तुमसे पूछा क्या, देखो तुम्हें v0 पता है, m और m पता है, आ गया ना v।
कोई टफ है क्या ये? अरे रट्टा मत मानना, कुछ लोग फार्मूला रट लेते हैं। क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में ये मुझे 10-20 फार्मूले याद करने से बेहतर है मुझे याद हो जाए कि तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, ना पड़ेगा, रिस्क खत्म रहेगा कि आप गलती करो। दूसरा सवाल, अच्छा ये नोट कर लो फिर ऐसा दूसरा, तब तक आइए जनाब, कितना आना चाहिए नंबर? कुछ तो मैच किया होगा, ये हो गया ना। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है? गलती करी है इसलिए ये कूद रहा है। If Suyash jumps with respect before jump, trolley before jump, then calculate the jumps। तो ये सवाल कैसे करेंगे? मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। क्या दिया है आपको, ऐसा मान लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज v, ये v0 और v ग्राउंड के फ्रेम में है, लेकिन जो सुयश के रिस्पेक्ट में कूद रहा है ट्रॉली के, तो पहले कि भाई तू कूद, मैं ग्राउंड से देखूंगा, बिना कूदे रहने का अधिकार भी नहीं है, चाहिए यहां से कूद जाओ ऐसे। हुई थी RIP बेटा, हाँ अटेम्प्ट करती तो 102 नंबर बढ़ जाते ना, होती 200 समथिंग आया, इसके बाद भी 312 होगी, सोचो भी खा गई मार्क्स। मैम 60 अभी बता रही नहीं करती तो अंदर से कुछ होता है कि मेरा मार्क्स जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रहा है मार्क्स, जा क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, अरे यार एक ही माइनस करना है। नहीं होता सर, ऐसे प्रॉब्लम यही ऐसे डॉक्टर जो होते हैं ना वही पीटते हैं आगे जाके, बीमारी में ठीक कर लूंगा और मार डालते हैं पेशेंट को। जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो तब करोगे, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो तभी करो। क्या हो सकता है
एक बार बताओ, अटेम्प्ट करने से मार्क्स बढ़ गए क्या? 3 मान लिया क्या? मार्क्स खा भी गए ना अपने, तो बिना अटेम्प्ट किए वाले वही उतना करो। अब वो अलग बात है कि ऐसा है क्या, मन वाले ना कंफर्म आंसर वाले इतने मार्क्स थे ना, तो तुम्हारे कितने मार्क्स बढ़ जाते, फिर 10 से भी कम लाना है। मार्क्स कम लाओगे चलेगा, पहले गलती करो। तो यहां देखो, यहां क्या, वेलोसिटी ऑफ सुएज विथ रिस्पेक्ट, और ट्रॉली की कौन सी वेलोसिटी, बीजे जंप, ठीक है, मतलब के पास दो वेलोसिटी है, एक बिफोर जंप भी है और एक बिफोर जंप वाली वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दिया है। तो वेलोसिटी टू ट्रॉली बिफोर जंप, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंप, बराबर ना। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी u दी है, और ये अपने को ट्रॉली की वेलोसिटी थी v0, तो यहां आएगी वो u प्लस v0। इसमें आया क्या, कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं है। अब वही पहले वाला, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल कितना होगा, P इनिशियल, भाई सुन लो, अभी फिर पूछोगे, साथ में चल रहे थे, तो m प्लस एम इंटू v0 होगा। तो ट्रॉली की स्पीड तो mv, की स्पीड क्या लिखोगे, u प्लस, सॉल्व करके देखो, तुम्हें u पता है, v0 पता है, स्मॉल m पता है, v निकाला जा सकता है। टाइप 3 बन जाता अगर बोलता विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ऐसा थोड़ी होता है। मान लो को पैसेंजर्स बैठे हैं इसके साथ में, कूदने वाला है, इसके अंदर आत्मा आएगी, लोग कब देखेंगे ये कूद गया है? तो अगर बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो कौन सी वेलोसिटी लेते? तो जहां v0 है वहां क्या आ जाता, v0 की जगह v आ जाता। अब जैसे टाइप 3, सवाल वही है, वेलोसिटी u टू ट्रॉली, then calculate velocity of trolley after he jumps। सवाल कैसे करते, तो यहां में सब कुछ तो ये चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ सुएज विथ रिस्पेक्ट टू, जो बीजे था उसकी जगह पे क्या आ गया, एजे, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एजे, मैं एजे भी नहीं लिख, व्हाट इज दिस, क्या है बच्चों को पढ़ा रहे हो? लेक्चर कितने बजे तक ये मेरी क्लास, डर रहे हो? यार ये 2 मिनट, कितने बजे तक है लेक्चर? भाई यार बच्चों को क्यों दिया है, भी है, जब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली कौन सी लेंगे, आफ्टर जंप वाली, कहाँ गई, v। तो यहां से v की सुएज की वेलोसिटी, वो जिससे दौड़
अरे रुको बुलाता हूँ, अभी तुम लोगों को बताता हूँ कि क्यों क्लास ले रहा हूँ।